Hello everyone. Today we are going to study chapter 4, structure of the atom of class 9th. Okay? Now कह रहे हैं कि जो एटम और मॉलिक्यूल्स है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, ये सारी चीज़ें हमने क्लास 9th में चैप्टर 3 जो है उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में हमने कुछ पढ़ा है। फिर कह रहे द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम नाउ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन उठता है कि भाई कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट बनाता है ना। एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट बनाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है इस उसमें, है ना। देखिए, फिर दूसरा जो क्वेश्चन एराइज होता है वो ये है कि आर एटम रियली इंडिविजिबल, कि सच में जो एटम होते हैं वो इंडिविजिबल हैं, मतलब उन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते एज प्रपोज बाय डाल्टन, जैसा कि डाल्टन जी ने बताया। और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम, या फिर एटम के अंदर भी कुछ उससे भी छोटी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे, है ना। तो देखिए, दो क्वेश्चन के हमें आंसर ढूंढने हैं। पहला है व्हाट मेक्स एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, एंड द सेकंड वन इज आर एटम्स आर रियली इंडिविजिबल, कि क्या सच में जो एटम है ये इंडिविजिबल हैं, ये डिवाइड नहीं हो सकते, या फिर एटम के अंदर भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, है ना। ये दो चीज़ों के बारे में हमें इस टॉपिक में। और देखिए, इसमें ये भी है कि जो भी चीज़ें हैं जो डिस्कवरी हुई, ऐसा नहीं है कि कोई साइंटिस्ट जी आए, उन्होंने बस अपना प्रपोजल रखा, लोगों को अच्छा लगा और जस्ट लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ किसी भी साइंटिस्ट के साथ, है ना। बहुत सारे ड्रॉबैक बताए गए जिनकी वजह से उनकी थ्योरी को, मतलब जो उनके अंदर बेनिफिशियल चीज़ें थी, उनके प्रपोजल में जो अच्छी चीज़ें थी, अच्छी बातें थी, उनको एक्सेप्ट किया गया। और फिर उनके प्रपोजल में जो गलत चीज़ें थी या फिर जिसको लोग उस चीज़ से एग्री नहीं थे, उसको रिमूव कर दिया गया। तो देखिए, इसके बाद कह रहे वी शैल फाइंड आउट आंसर। इसमें हमें इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है और वो एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है। एक्सप्लेन हाउ दिस पार्टिकुलर अरेंज विद इन द एटम, जो सब एटॉमिक चीज़ें हैं या फिर जो ढेर सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना मॉडल रखा एटम के रिगार्डिंग, तो उन सारे मॉडल्स को हम पढ़ेंगे इसमें। कह रहे मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के समय तक जो साइंटिस्ट लोग थे उनके पास काफ़ी चैलेंज था इस चीज़ के लिए, टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एज वेल एज द एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, की जो स्ट्रक्चर है एटम का वो कैसा होता है और साथ ही साथ कि इसकी प्रॉपर्टी क्या चीज़ें हैं। द एलुसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं कि एक प्रपोजल आया, कोई पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने बस स्ट्रक्चर बता दिया कि भाई ऐसा होता है, तो उसको सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, जब उन सबको मिलाया गया तो हमें जो आज हम स्टडी कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को हमें मिली, है ना। वो सारी चीज़ें आप आगे अभी पढ़ेंगे। कह रहे हैं वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम आर नॉट इंडिविजिबल come from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances। कह रहे जो पहला है कि एटम इंडिविजिबल होता है है ना, नॉट इंडिविजिबल, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये कहाँ से आया? कह रहे कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन द सेंस, जब हम करंट पढ़ते हैं और करंट स्टेबल होती है, फ्लो नहीं कर रही होती है, जो अभी हम करंट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक 10th और 12th में, 10th में तो थोड़ा सा ही है, 12th में, तो वहाँ पे हम स्टैटिक ही है जो ब्रांच है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, क्योंकि उसमें जब हम करंट की स्टडी करते हैं तो उसमें ये मान लिया जाता है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट वहाँ पे स्टॉप है ना।
ओके। अब देखिए, हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, व्हाट इज मैटर, आप पढ़ते आ रहे हैं नियर अबाउट 6, 7, 8। तो मैटर वहाँ ये बताया जाता है आपको डिफरेंस किया, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करती है एंड हैव देयर सम मासेस, और उसका अगर कुछ वजन होता है, कुछ मास होता है, तो उसे हम मैटर कहते हैं, है ना। तो मैटर में चार्ज पार्टिकल्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, मतलब मैटर में होता क्या क्या चीज़ें हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स के में आपका होता है जो चार्ज्ड पार्टिकल्स, ओके। चार्ज पार्टिकल्स में आपके दो होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है निगेटिवली चार्ज, है ना। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज। अब जो एटम है, एटम में कंसिस्ट ऑफ थ्री, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन है ये होता है आपका न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल क्या है, नेगेटिव चार्ज जो भी होता है वो वन, है ना, वन नेगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज, एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन तो भाई न्यूट्रल है तो उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता है। अब देखें, जब डिस्कवरी की बात आती है इनके, तो यही कहा जाता है कि मतलब जो चीज़ें हैं जिसका प्रपोजल ज़्यादा अच्छा लगा लोगों को, ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेटिस्फाइड थे, उनके अंदर जो उनके प्रपोजल में कमियां थी, कम थी, उनको एज्यूम कर लिया गया। जनरली इसका कहा जाता है, जो डिस्कवरर की बात आती है जब, वो तो हमें आगे पढ़ेंगे, बस सिंपल सा है ना, कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन जी ने, है ना। प्रोटॉन रदरफोर्ड को माना जाता है, और जब बारी आई न्यूट्रॉन की, तो इसके लिए माना जाता है जेम्स चैडविक जी को, है ना। इसके लिए बताया जाता है, लोग बताते हैं, ईटा पर नाचे, है ना। वैसे मैं इससे बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, बट सिंपल सा, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, पा है दैट मीन्स प्रोटॉन, एंड आर फॉर रदरफोर्ड, न फॉर मतलब एन फॉर न्यूट्रॉन, एंड च फॉर चैडविक, है ना। ये बस एक याद करने का वो है, बहुत ज़्यादा इससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको। और इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो भी चीज़ें हैं, है ना। देखते हैं। अब देखिए, इसमें जो एक्टिविटी दी गई है कि कॉम्ब लीजिए, प्लास्टिक की कंघी लीजिए, अपने बालों में रगड़िए, है ना, सूखे बालों में रगड़िए। तो उसके बाद जब बिट ऑफ पेपर होते हैं, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हम काट के रख देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो भाई उसके पास चार्ज कहाँ से आ गया जो वो अट्रैक्ट करने लगा, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। कह रहे दिस क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग द एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। कह रही है क्वेश्चन का आंसर तब दिया जा सकता है जब ये कहा जाए कि एटम जो है वो डिविजिबल होता है एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल, उसके अंदर छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम।
है ना। कह इट वॉज नोन बाई 1900 में ये बताया गया हमें, एटम was indivisible particles but contained at least one subatomic particles, the electron, identified by J.J. थॉमसन। 1900 में J.J. थॉमसन जी ने ये बताया, कंफर्म किया कि भाई एटम जो है इसको हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, इंडिविजिबल पार्टिकल है, बट इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको इलेक्ट्रॉन कहा गया, और इसको आइडेंटिफाई करने वाले कौन थे? थॉमसन जी थे। लेकिन कह रहे इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाई, इलेक्ट्रॉन पहचाने जाने से पहले ही ई गोल्डस्टीन जी इन 1886 में ये बता दिया, डिस्कवर द presence of new radiation in a gas discharge called them canal rays। उन्होंने क्या कहा? कैनाल रे का नाम दिया। जो न्यू रेडिएशन की डिस्कवरी की थी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में, और उसको क्या कहा? कैनाल रे कहा। दीज रे वेयर पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो कैनाल रेस थी ये क्या थी? पॉजिटिवली चार्ज थे, मतलब इनके ऊपर जो चार्ज था वो पॉजिटिव रेडिएशन, विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। और इसी की वजह से जो अंदर डिस्कवरी थी सब एटॉमिक पार्टिकल की वो हो पाई। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड ए चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देखिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन। इट मास वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम, और इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम क्या था? ज़्यादा था। इट वॉज गिवन द नेम प्रोटॉन, और इसका नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन नाम दिया गया। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाई एज E नेगेटिव, proton P positive. The mass of proton is taken as 1 unit and its charge as +1. The mass of electron is considered negligible and its charge is -1. अब देखिए कह रहा था मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1. द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर टू बी नेग्लेजिबल, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको नेग्लेजिबल माना गया, ना के बराबर, और इट्स चार्ज इज -1, इसका चार्ज कितना था? -1 था, है ना। देखिए कह रहे कि इट सीम दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन। अब ये जाना जाने लगा कि जो एक एटम है उसके अंदर प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज, और वो क्या कर लेते हैं? एक दूसरे से मिलके चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। दैट मीन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, इसलिए वो बैलेंस हो जाता है। इट ऑल्सो अपीयर्ड दैट द प्रोटॉन वेयर इन इंटीरियर ऑफ द एटम, और ये भी माना गया कि जो प्रोटॉन होता है वो कहाँ होता है? एटम के अंदर होता है। फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन कुड इजिली बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन, कह रहा, और इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर में होता है, ऑर्बिट्स में होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, बट प्रोटॉन को ऐसा नहीं कर सकते। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड द पार्टिकल ऑफ एटम फॉर्म, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वी विल फाइंड आंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम अगला टॉपिक जो है हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए टेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, व्हाट आर कैनाल रेज? कैनाल रेज क्या होती हैं? तो कैनाल रेज अभी हमने जस्ट एक्सप्लेन किया है कि गोल्डस्टीन जी ने डिस्कवर किया था, है ना। न्यू रेडिएशन, ये कैनाल रेज के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैनाल रेज कैसी हैं? पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। दूसरा क्वेश्चन, इफ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट? कह अगर एक एटम है जिसके ऊपर एक प्रोटॉन, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है, तो क्या उसके ऊपर कोई चार्ज होगा? तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि +1 और -1 क्या कर देंगे? न्यूट्रल हो जाएगा उसके, वो है ना। जो नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इसमें हमें पढ़ना है, कह रहे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने चैप्टर 3 में पढ़ रखा है, वो सारी चीज़ें कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये सारी चीज़ें हैं ना, और वो मास प्रोपोर्शन वगैरह भी पढ़ रखा है उसमें। कभी सच दैट एटम वाज इंडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल
But the discovery of two fundamental particle, electron and proton inside the atom, led the failure of this aspect of Dalton atomic theory. ये फेलियर है, किस चीज़ का फेलियर है? डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब डिस्कवरी हो गई तो जो डाल्टन एटॉमिक थियरी थी उसको फेलियर मान लिया गया. इट वॉज देन कंसिडर नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अरेंज. कह रहे अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई तो अब ये ज़रूरी हो गया हमारे लिए जानना, या साइंटिस्ट लोगों के लिए, कि इनका अरेंजमेंट क्या है विद इन द एटम. एक एटम के अंदर ये किस तरीके से अरेंज होते हैं. फॉर एक्सप्लेनेशन दिस मेनी साइंटिस्ट, अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ढेर सारे साइंटिस्ट आगे आए और उन्होंने अपना अपना प्रपोजल रखा, अपना अपना मॉडल रखा. वेरियस एटॉमिक मॉडल. J.J. Thomson was the first one to propose a model for the structure of an atom. कह रहे उसमें J.J. थॉमसन जी पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना मॉडल रखा. वो होता है ना कि कोई क्लास में कोई कुछ कर दे, अगर कुछ कोई बना दे तो हमें आइडिया आ जाता है, देख लेते, फिर हमारे लिए आसानी होती है कि हम किस तरीके से उस चीज़ को बनाएं, किस तरीके से एक्सप्लेन करें, है ना. लेकिन जो पहला बंदा होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है क्योंकि वो कहीं से देख के सीख नहीं सकता उन चीज़ों को, है ना. जो भी करना है उसे खुद से करना है. हाँ, वो दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाता है फिर बाद में. तो सेम वही चीज़ यहाँ पे हुआ. J.J. थॉमसन जिन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना मॉडल रखा और लोगों के सामने बातें रखी. ये अलग बात है कि फिर कुछ डिमेरिट्स पाई गई इनके मॉडल की, लेकिन एक जो वो होता है ना रास्ता खोल देना, उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत कर दी थी. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. ओके, thanks all of you.